हरे कृष्णा। तो हमने 16वां अध्याय कल देखा। आज हमारा 17वां अध्याय हम देखेंगे। तो 16वें अध्याय में क्या क्या देखा हमने? अभी पूरा आपको दैवी गुणों का हमने टेबल दिखाया था और आसुरी गुणों का हमने थोड़ा वर्णन किया था। ज्यादा वर्णन करेंगे तो डर जाएंगे। और अंत में एक बहुत इम्पोर्टेंट, चलिए कुछ दैवी गुणों का वर्णन कीजिए। तो आज हम 17वां अध्याय देखेंगे, श्रद्धा के विभाग। और हम देखेंगे कैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, भगवान ने यही कहा था शास्त्र के ऊपर। और अर्जुन यहाँ प्रश्न क्या पूछते हैं? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी। देखिए, ये कैटेगरी भी होता है। हमने पहले भी देखा था 7वें अध्याय में 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, 4 प्रकार के नहीं आते। असुर हैं और ये जो आते हैं भक्त हैं। अब कुछ लोग बीच में हैं जो न असुर हैं न भगवान के पास आते हैं। तो यहाँ पे भी जो भगवान को, जो शास्त्रों को पूरी तरह नहीं पालन करते, जो शास्त्रों को पालन करते हैं लेकिन कुछ बीच में हैं जो आसुरी नहीं है, तो उनका क्या होगा? वो कौन से गुण में है? तो यहाँ भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो अभी इसमें हम देखेंगे, पहला जो है 10 श्लोक, इसमें 28 श्लोक है, ये भी छोटा अध्याय है। पहले के 10 श्लोकों में बताया जाएगा श्रद्धा और कैसा वो पूजा करता है भगवान की। हाँ, और तीसरा है खाना, भोजन। ये 3 गुणों में तीनों चीज देखेंगे। इसके बाद 11 से 22 नंबर श्लोक तक हम देखेंगे तपस्या, यज्ञ, दान, तपस्या। और फिर देखेंगे लास्ट में, हाँ, ओम तत्सत। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब क्या है वो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है? आइए, तो हम पहले तो भगवान बताते हैं कैसे 3 गुण हैं और तीनों गुणों में क्या होता है। जो सतोगुण में है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो रजोगुण में है वो राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुण में है वो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं। इनका श्रद्धा यहाँ पे है, ठीक है? और जो भगवान की भक्ति करता है उसका क्या? जो भगवान की भक्ति करता है वो सतोगुण से भी ऊपर में स्थित हो जाता है। हमको ये मौका मिल रहा है। फिर कहते हैं, ये है 17वें अध्याय में गुणों के अंतर्गत कार्य। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में उपासना करते हैं देवी देवता की, रजोगुण में असुर की और तमोगुण में भूत प्रेत की। भोजन सबसे महत्वपूर्ण,
हमारे जीवन का आधार भोजन। हम जीने के लिए नहीं खाते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। इस संसार से भोजन हटा दिया जाए तो बड़ा बेस्वाद हो जाएगा ना। सिर्फ खाने के लिए कितनी व्यवस्था है दुनिया में, सिर्फ खाने के लिए। आप अभी तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में आप बाहर निकलिए, आप सबसे ज्यादा दुकान, ठेला, फुटपाथ, हर जगह 5 स्टार होटल, ये होटल, वो होटल, सिर्फ खाने की चीजें देखेंगे। मेडिकल स्टोर वाला दवाई कम बेचता है, वहां पे भी खाने का बेचता है। दवाई भी चाहिए, क्योंकि इतना हम इधर उटपटांग खाएंगे तो दवाइयां तो लगेंगी लगेंगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि भोजन के बारे में क्या बताया भगवान ने गीता में। जो सतोगुणी भोजन होता है वो जीवन की अवधि को बढ़ाता है, आपके जीवन को वो बढ़ाता है, जीवन की अवधि को, सतोगुणी भोजन। अब कौन सा है सतोगुणी भोजन, वो भी है। सतोगुणी भोजन और क्या करता है, वो शुद्धिकरण करता है हमारी चेतना का। और क्या क्या देता है, हाँ? स्वास्थ्य देता है, सुख देता है, संतुष्टि। हाँ, कहा जाता है, आयुर्वेद में कहा गया, भोजन वो करना चाहिए जो बनाने में, हाँ, सरल हो और तरल हो। सरल और तरल। देखिए, जो भोजन बनने में सरल होता है वो खाने में भी सरल होता है, पचने में भी सरल होता है। जो बनाने में ही कठिन है, इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको खाने में भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। और तरल या रसीला मतलब ग्रेवी वाला, उसमें रस होता है, पानी होता है, या किसी भी चीज का ग्रेवी। लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा फ्राइड और ये और वो। ये ठीक है कभी कभी फ्लेवर के लिए, लेकिन क्योंकि आप जैसा भोजन खाते हो ना, वैसा ही आपका चेतना बनता है। और आपका अगर चेतना बनता है गड़बड़, तो फिर भजन नहीं होता। कहा जाता है आप जो खाते हैं वही आप बनते हैं, जैसा आप भोजन लेते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार से भोजन लेते हैं। हम आंखों से भोजन लेते हैं, कानों से, कानों से जो सुन रहे हैं वो भी भोजन है, जो आंखों से देख रहे हैं वो भी भोजन है, जो नाक से सूंघ रहे हैं वो भी भोजन है, और जो मुंह से खा रहे हैं वो भी भोजन है। तो अभी तो हम मुंह से खाने वाले भोजन की बात कर रहे हैं, जिसपे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर ये भोजन सतोगुणी है तो आप सतोगुण में आएंगे, तमोगुणी है तो आप तमोगुण में आएंगे। हम्म? तो ये यहाँ पे बताया गया। तो रसीला मतलब थोड़ा लिक्विड होना चाहिए। आप डॉक्टर से पूछेंगे, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, ज्यादा ड्राई खाएंगे ना, अभी आएगा आगे, ज्यादा सूखा हुआ खाएंगे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जाएगा कैसे, हाँ, वो निकलेगा ही नहीं। जैसे जैसे उसको ढकेलना पड़ता है। लोग खाते हैं फास्ट फूड, ये लोग कितना सारा फास्ट फूड खाते हैं, हाँ, वो जाता नहीं, और आंतों में, तड़ियों में फंस जाता है। पेट से निकल भी गया तो तड़ियों में जाके अटक जाता है। तो इसीलिए भोजन कैसा होना चाहिए, रसीला होना चाहिए। फिर गरिष्ठ होना चाहिए। हम्म? गरिष्ठ मतलब अंग्रेजी में फैटी बोलते हैं, जैसे दूध के पदार्थ। देखिए, हर चीज जरूरत है हमको, हमारे सिस्टम के लिए, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ना सब जरूरत है, और सभी चीजें दी गई हैं भगवान द्वारा, सब्जियों में, फलों में, और दूध के पदार्थ। ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं दिया है। ये तो डॉक्टर ना, मॉडर्न डॉक्टर जो है आपको बुद्धू बनाते हैं और कहते हैं कि तो आपको मांस खाना पड़ेगा, आपको प्रोटीन की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है। भीमसेन 10,000 हाथी का बल रखता था, 10,000, लेकिन वो भीमसेन वेजिटेरियन था।
शिवाजी महाराज वेजिटेरियन। तो ऐसा नहीं है, आप इधर जाएंगे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी के वो भोजन उठाने वाले भगवान के लिए भोग उठाकर एकदम बॉडी बना के रखना पड़ता है उनको, क्योंकि लेके जाना पड़ता है सब। तो ऐसा नहीं कि आपके में, ये तो हमारा सिस्टम खराब है, ये तो कलयुग का प्रभाव है, प्लस हमारे सिस्टम में कमी है। हाँ, इसीलिए किसी का विटामिन कम, किसी का मिनरल कम, किसी का ये कम। अभी हमें को देखिए मंदिर में है, लेकिन हमको जाने का, हम क्लास देते रहते हैं या भजन करते रहते हैं या सेवा करते रहते हैं, लेकिन धूप पे जाने का कम टाइम नहीं मिलता। हाँ, दिन भर सेवा में रहते हैं तो धूप में टाइम का, धूप है, छत है, लेकिन जाते नहीं। फिर क्या होता है, विटामिन D3 कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने नहीं दिया है हमको, भगवान ने सब, जब भगवान बोल रहे हैं शाकाहारी खाओ, सतोगुणी खाओ, मुझे भोग लगा के, तो फिर भगवान क्यों नहीं देंगे सतोगुण में सब कुछ? अगर नहीं देते तब हम जाके दूसरा रजोगुणी तमोगुणी भोजन करें ना, तो भगवान ने देने में कमी की हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो फैट चाहिए आपको बॉडी के लिए, तो फैट के लिए अब जरूरी नहीं है ना कि जानवर का चर्बी खा ले। हाँ? गाय के दूध में सब मिल जाता है, गाय के दूध में आपको सब मिल जाएगा। हजारों प्रकार के व्यंजन बनते हैं दूध से और शक्कर से। हाँ? दूध को लेके आप कितना कुछ बना, और इतना सरल है, कुछ नहीं, दूध बॉईल करके पी लिया। आप दूध को, जो दूध का छेना बनाते हैं, दूध को फाड़ के छेना बनाते हैं, कितना सिंपल है। छेना पेट के लिए हल्का होता है, हाँ? शक्ति देता है, लेकिन पेट के लिए भारी नहीं होता। ये छेने का खूबी। बंगाल में जाएंगे घर घर में छेना मिलता है, उड़ीसा में जाएंगे घर घर में छेना बनता है। तो बस कपड़े में आपने जो छेना बनाया निचोड़ दो, पूरा रख दो, सूख जाएगा। उसका 3 हिस्सा करते हैं, एक हिस्से में शक्कर डाल दो, शक्कर डाल के छोटा छोटा गोली बना दो, ये हो गया संदेश। शक्कर पाउडर डालना पड़ेगा, ये हो गया संदेश। दूसरे को चाशनी में डाल दो, गोली बना के, हो गया रसगुल्ला। तीसरे को गोली बना के आप रबड़ी में डाल दीजिए, ये हो गया रसमलाई। देखिए एक ही साथ तीनों चीज बन गई आपकी, 3 व्यंजन तो यही बन गए। हाँ, थोड़ा किसी में आप वैरायटी करना चाहते, वैरायटी, दूध के इतने वैरायटी है और भारत में सबको पता है, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये गरिष्ठ भोजन पूर्ण होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, तो ये सब आपको मिल जाता है सतोगुण में। बैलेंस डाइट, देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं, आजकल के डाइटिशियन बात करते हैं बैलेंस डाइट की, भगवान ने बैलेंस डाइट की बात की है भगवद गीता में, पूर्ण और संतुलित। संतुलित मतलब बैलेंस होना चाहिए, कंप्लीट एंड बैलेंस डाइट हृदय को आनंद देने वाला होता है। सतोगुणी भोजन हमारे हृदय को आनंद देता है ना। अब रजोगुण क्या करता है, रजोगुणी भोजन देखिए नीचे 8वां पॉइंट देखिए, दुख देता है, शोक देता है, रोग की उत्पत्ति का कारक होता है। दुख, शोक और रोग की उत्पत्ति का कारक होता है। फिर ज्वलनशील अर्थात जलन पैदा करने वाला होता है। लोग ऐसा ऐसा खाना खाते हैं, हाँ, यहाँ से जीवा से जलता हुआ वो पूरा आपका ये जो खाने का नली होता है इसको जलाता है, पेट को जलाता है। ऐसा खाना अंदर जाने से लेकर बाहर निकलने तक सिर्फ जलन ही देता है। क्या होता है ऐसा खाना? अत्याधिक तीखा, बहुत तीखा। हमने बोला है यहाँ पे, कहीं भी नहीं बोला कि आप टेस्टी खाना मत खाइए, लेकिन टेस्टी का मतलब नहीं होता कि 1 किलो सब्जी में 10 किलो मिर्च डाल। बहुत जगह आप देखेंगे, जैसे हमारे मंदिर में हम प्रयास करते हैं, हम लाल मिर्च तो नहीं यूज करते, तो बहुत सारा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। आप हरी मिर्ची काटो, थोड़ा फ्लेवर आएगा, काली मिर्ची डालो। वैदिक कुकिंग में काली मिर्च यूज की जाती है, हरी भी नहीं, लाल तो भूल जाइए। तो इतना तीखा खाते हैं लोग, तो पता नहीं क्या आनंद आता है, पता जब सिस्टम में आपने कभी अगर एंडोस्कोपी कराया होगा, या मुंह से पाइप डालते हैं, कैमरा जाता है, और आपके पेट का अंदर का पूरा वीडियो बनाते हैं,
कभी कभी टेस्ट करने के लिए अंदर छाला है कि नहीं है। आप देखेंगे जो पेट अंदर से इतना मुलायम है। ये नवजात शिशु होता है ना, नया नया बच्चा पैदा होता है, उसका चमड़ी के सामने पेट और ज्यादा नर्म है। आप कभी देखिए पेट एकदम मुलायम नर्म है, और उसमें हम ऐसा खाना डालते हैं, क्या हालत होता है। इसीलिए तो छाले पड़ जाते हैं ना पेट में, इसीलिए लोगों का पेट खराब रहता है। एक बार छाला पड़ गया फिर निकलता नहीं इतना आसानी से। फिर अत्यधिक खट्टा खाएंगे तो बहुत खट्टा खाएंगे, इमली डाल डाल के, और वो पता नहीं क्या क्या विनेगर, विनेगर भी ऐसे ही होता है। फिर नमकीन, ठीक है आप टेस्ट के लिए खाइए लेकिन ज्यादा नहीं। गर्मी वाला तीक्ष्ण शुष्क ड्राई, रजोगुण क्या करता है, ड्राई खाना बहुत होता है। हाँ, फ्राइड आइटम्स, ये सब ड्राई में आता है, जो आपके शरीर में ड्राइनेस को बढ़ाता है। और आपके शरीर में जब ड्राइनेस बढ़ती है तो उससे आप जाके आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछे, हजारों बीमारियां पैदा हो जाती है, क्योंकि ड्राइनेस है ना। अब वही वो जो शुष्कता है वो शरीर के में घूमता रहता है, घुटनों में बैठ जाएगा, आपके घुटनों में दर्द, जहां जाएगा वहां दर्द करेगा। हमारे शरीर में ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। अगर आंखें आपकी सूख जाती हैं, हाँ, तो इसीलिए तो आंखों से बहुत आसान है। आपको दिखता देखने में डिस्टर्ब हो रहा है, आप जाइए ऑप्टिशियन के पास, वो आपको बोल देगा ये नंबर है, हाँ डॉक्टर के पास है, नंबर दे देगा, नंबर चढ़ा के देख रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, बहुत सारे केसेस में स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स आंखों का प्रॉब्लम होता है, वो नसें सूख जाती है। नस जो है, क्योंकि जो नस है ना, जो ब्लड सप्लाई करता है आंखों को, वो सूख जाती है। और क्यों होता है, बहुत ज्यादा टीवी देखने से, बहुत ज्यादा स्क्रीन, क्योंकि आंखों आंखें ऑलरेडी फायरी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, भूमि से पृथ्वी, फिर अग्नि, फिर जल, फिर वायु, फिर आकाश। तो आंखें अग्नि से बनी है, इसलिए गर्म रहती है। और हम गरम 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 देखते रहते हैं, गरम मतलब, और उसकी उष्णा को बढ़ा रहे हैं टीवी मोबाइल ये सब देख देख के। तो जो नसें हैं वो सूखना चालू करती है। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, वो मसाज कर करके आंखों का पूरी आपकी नसों को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर आपको देखने लग जाता है क्यों सूख गई है, उसको वापस वो एक्टिवेट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्लियर दिखने लगता है। फिर तमोगुण, तो तमोगुण का खाना क्या है, खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, मतलब आपने खाना पकाया और 3 घंटे बाद खा रहे हैं। आज देखा जाए तो सब लोग का यही है। ये नियम प्रसाद के ऊपर नहीं लगता, अगर आपने भगवान को भोग लगाया तो ये उसके ऊपर नियम नहीं लगता 3 घंटे वाला। लेकिन फिर भी, हाँ, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि गरम गरम खा लें, ज्यादा गरम नहीं, कम से कम फ्रेश होना चाहिए फूड। आपका खाना, आपका भोजन फ्रेश होगा तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। स्वादहीन, तमोगुणी खाना कैसा होता है, स्वादहीन। फिर इन लोग को स्वाद कैसे आता है, ये भी प्रश्न है। क्योंकि वो तमोगुणी है ना, इसलिए उनको स्वाद आता है। सड़ा और गला हुआ, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जिक्र करूंगा, क्योंकि ये पूरा ये बात करने योग्य नहीं है। तमोगुणी खाना कुछ बात भी नहीं करना चाहिए। सड़ा हुआ, गला हुआ, हाँ, ये पूरा पता नहीं कौन सा जानवर खाते हैं, सब नॉनवेज वाले इसी में आते हैं। तमोगुण हैवी होता है नॉनवेज खाने वालों का, है जो भी नॉनवेज खाता है उसमें क्रोध बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है। फिर है वियोजित, मतलब वही सड़ा हुआ, एसिड्स निकल रहे हैं उसमें से। कई बार खाना एकदम सड़ गया, एसिड निकलते हैं। बहुत सारा खाना है जिसको सड़ा के खाया जाता है, जिसमें जो बबल्स निकलना चालू होते हैं, ऐसा भी खाना खाते हैं लोग। अस्पृश्य व झूठे अव्यय से भरा, अस्पृश्य, जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, वैसा खाना। अब इसको हम ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, आपको पता है कि किस प्रकार के भोजन की बात हो रही है।
तो ये है सतोगुणी भोजन, रजोगुणी और तमोगुणी। इस श्लोक संख्या 8, 9 और 10 में है, 17वें अध्याय के। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को जानना चाहिए। और आप लोग को अगर सतोगुण में रहना है, हमने पहले बताया था, रजोगुण तमोगुण से दूर हटना है, सतोगुण में स्थित होना है। तो सतोगुण में रहना है तो सतोगुण का खाना खाना पड़ेगा। अब तमोगुण का खा के सतोगुण में आने में थोड़ा चैलेंज होगा ना। फिर हम देखेंगे यज्ञ। यज्ञ के भी 3 विभाग हैं। सतोगुण में जो होता है वो श्रद्धा से यज्ञ किया गया, इसलिए हम कहते हैं आप नाम जप करते हो ना, नाम जप करने का यज्ञ वो श्रद्धा से करो कि भगवान नाम के रूप में आए हैं इस कलयुग में, और हमारे जप करने से हमारा उद्धार हो। श्रद्धा होनी चाहिए कोई भी कार्य में। इवन भौतिक, आप देखेंगे भौतिक चीजों में भी लोग क्या करते हैं, टीचर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, क्या करते हैं, आपके श्रद्धा को बढ़ाते हैं। तो क्यों ना हम भगवान की भक्ति में श्रद्धा बढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है ये, शास्त्रों के अनुसार, अपने हिसाब से नहीं। कि हरे कृष्ण मंत्र शास्त्रों में दिया हुआ। हमने बहुत सारे ऐसे गुरु देखे हैं संसार में जो बोलते हैं वो बच्चे लोग फॉलो करते हैं, बच्चे लोग मतलब कोई भी जो उनके लोग हैं, बच्चे वो बूढ़े फॉलो करते हैं, वो दीक्षा होती है। एक गुरु का तो हमने देखा कैसे दीक्षा होती है। सब लोग नया कपड़ा पहन के आते, पुरुष एक तरफ बैठे, माता एक तरफ बैठी, सबको नया कपड़ा, सफेद कपड़ा पहनना। और उधर एक बाल्टी, एक लोटे में हल्दी पानी रखा होता है, पानी में हल्दी डाल के घोल के बना के रखते हैं। और गुरुजी आते हैं, सबसे अच्छा अच्छा दक्षिणा लेते हैं और फिर अपने हाथ से हल्दी पानी डालते हैं। जिसके ऊपर गिरा उसका दीक्षा हो गया, जिसके ऊपर नहीं गिरा अगले साल फिर आओ, डोनेशन दो, दक्षिणा दो और दीक्षा लो। जिसका हो गया उसका कपड़ा भी खराब कर दिया और उसका दीक्षा हो गया। ऐसा कौन सा दीक्षा होता है? इसको दीक्षा नहीं बोलते। तो इसीलिए वो अप्रामाणिक गुरु है ना। तो मंत्र फिर उस हमने एक देखा, एक गुरु अपने शिष्यों को बोलता है कि मैंने 12 मंत्र लिख के दिए हैं, आप लोग को जो अच्छा लगता है उसमें से उठाओ और जप करो, और अच्छा नहीं लगता तो एक आध अपने मन से बना लो, अपना नाम भी ऐड कर दो। ऐसा होता है। तो इसीलिए जो नाम जप होता है, जो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं भक्ति में, शास्त्र के अनुसार, गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 चीजों, ये 3 हमें ध्यान रखने चाहिए। तीनों से पूछ के हमें कार्य करने चाहिए। भौतिक लाभ की इच्छा से रहित। आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, क्यों आप भौतिक इच्छा रखते हैं? भौतिक जो आपको मिलना है वो मिल ही जाएगा। जो आपको मिलना है भौतिक मिलेगा, गारंटीड। और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलना है। क्यों आप अपने जीवन को इतना अच्छा भक्ति करते हुए लोग अपना भौतिक इच्छा के पीछे भागते हैं? तो इसीलिए हमको भक्ति कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान से प्रेम के लिए, अपने उद्धार के लिए। तो ये सतोगुण। रजोगुण भौतिक इच्छा से, भौतिक लाभ की इच्छा से प्रेरित। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग यज्ञ कराते हैं। हमने कल कहा था ना, अपनी भक्ति को ढक के रखना चाहिए। ये रजोगुण में वाले क्या करते हैं, वो पूरा पब्लिसिटी करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ये किया, वो किया, दुनिया को दिखा रहे हैं अनुसार, लेकिन दुनिया को दिखा रहे, तो उसका यज्ञ का फल नहीं मिलता हमको। अपने ही यज्ञ का ढिंढोरा पीटने से फल नहीं मिलता। फिर गर्ववश किया गया, बहुत गर्व होता है कि हमने किया, हमने ये दान दिया है, तुमने क्या दान दिया है? अरे तुम क्या दान दोगे? लक्ष्मीपति नारायण को तुम क्या दान दे सकते? उनके सामने सब भिखारी है। सारे देवता भीख मांग रहे हैं लक्ष्मी जी से, और वो लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है उनको आप दान दोगे? भगवान का ही पैसा आपको मिला हुआ है, और भगवान को देने के लिए आप सोचते हो कि हम देते हैं, हम दाता हैं। सोचिए। तो ये गर्व नहीं होना चाहिए। हम जब भगवान को दे रहे हैं, भगवान की सेवा में, तो हमें धन्य मानना चाहिए अपने आप को कि प्रभु ने हमारी सेवा स्वीकार की है।
प्रभु के पास तो ब्रह्मा जी, शिव जी उनके चरणों के दर्शन के ललायत हैं। हाँ, कृष्ण के चरणों का दर्शन लेने के लिए तो ब्रह्मा और शिव भी ललायत हैं, बैठे हुए हैं तपस्या। बेलवन वृंदावन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं कि कृष्ण के साथ होने को मिले मौका। सोचिए, तो हम जब दे रहे हैं कुछ, तन मन या धन, जो भी हम भगवान को दे रहे हैं, हमको ये भाव रखना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जो हमसे स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो भगवान के पास तो अनंत है, अनंत सेवक हैं, और भगवान जो है आत्माराम है, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो उनका पूरा सृष्टि में कोई कुछ नहीं भी देगा, कोई मिलने नहीं आएगा, कोई उनको व्हाट्सएप नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, कॉल नहीं करेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमानंद घन है, अपने में ही आनंद लेते रहते हैं। बड़े बड़े भक्त भगवान के नाम में आनंद लेते हैं, भगवान तो अपने में ही आनंद लेते हैं। तो इसलिए हमको दान देते वक्त ये सोचना चाहिए कि चलो प्रभु जी जो भगवान हैं, प्रभु कितने कृपालु हैं कि हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, हमारी सेवा स्वीकार कर, ये बताते। तमोगुणी लोग, उनका यज्ञ कैसा होता है? एक तो शास्त्रों की अवहेलना करेंगे, शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे ही नहीं, फिर यज्ञ के बाद प्रसाद नहीं बांटेंगे। कुछ ना कुछ सबको खिलाना चाहिए। ये तो हम अभी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, नहीं तो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है, हमारे संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का ये निर्देश है कि कोई भी इस्कॉन का प्रोग्राम हो, प्रसाद वितरण होना चाहिए। हमारा कोई भी क्लास अगर मंदिर में आएंगे, आपको प्रसाद मिलेगा, भले एक दोना मिलेगा या एक प्लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा सब। लेकिन अभी क्या करें, लॉकडाउन है, तो आप स्वयं भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाइए। वैदिक मंत्रों के उच्चार के बिना शास्त्रों की अवहेलना करेगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं करेगा। बहुत लोग तो शराब बांटते हैं, हम तो हैरान हो गए सुन के कि लोग यज्ञ में शराब बांट रहे, सब तमोगुणी लोग हैं। हाँ, बलि देना, ये करना, वो करना, शराब बांटना, ये सब तमोगुणी लोग। पुरोहित को दक्षिणा दे बिना, पुरोहित को दक्षिणा नहीं दोगे तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है, सफल नहीं होगा कभी भी, है ना। और श्रद्धा के बिना, श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सिंपल है। फिर तपस्या, चलो दान का कर लेते हैं क्योंकि उससे कनेक्टेड है। देखिए, ये हम कह रहे थे, कर्तव्य समझकर, ये मेरा ड्यूटी है, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, हाँ, मैं भगवान की सेवा के लिए कुछ लौटाना चाहता हूँ। प्रभु आपका ही है, मैं आपको कुछ इसमें से सेवा आपकी करना चाहता हूँ, पूरा तो नहीं दे पा रहा हूँ। देते वक्त भी हमको गर्व नहीं, हमको तो शर्म आनी चाहिए। चलिए आपको एक कथा सुनाते, भगवान कृष्ण की एक लीला सुनाते हैं। आप सबको पता है कि सुदामा पोरबंदर में रहते, आज भी सुदामा का कुटीर है वहां, और वहां से सुदामा द्वारका आए थे, अक्षय तृतीया के दिन द्वारका पहुंचे। अब उनके घर में कुछ था नहीं, भौतिक रूप से कुछ नहीं था, तो पत्नी ने पोहा लिया, पड़ोसी से मांग के पोहा लेके आई, उसको बना के दे दी सुदामा को, पोटली बांध के कपड़े में, आप ये कृष्ण को देना, जा रहे हो द्वारकाधीश के पास तो खाली हाथ तो मत जाओ, कुछ तो लेके जाओ। तो यस, ये भी अच्छी बात है। जब कृष्ण के पास बैठे तो ऐसा ऐश्वर्य कृष्ण का देख के सुदामा ने पोटली खोली ही नहीं, लेकिन भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों पे कितनी कृपा करता हूँ, है ना। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं कितनी कृपा करता हूँ अपने भक्तों पे, इसीलिए भगवान ने छीन के खा लिया, और एक बार खाया तो इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया अपने आप सुदामा को। भगवान को देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप भगवान को देंगे तो अपने आप हो जाता है। एक बार और खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने रोक लिया, प्रभु अगर आप एक बार और खाएंगे, ऐसे बाह्य कारण तो है कि रुक्मणी जी ने बोला नहीं नहीं,
हमको भी तो दीजिए, आप अकेले अकेले खा रहे हैं। दूसरा कारण है कि प्रभु आपके जो होंठ हैं इतने सॉफ्ट हैं, वो छिल जाएंगे, पोहा थोड़ा कड़क है। लेकिन एक और कारण है, लक्ष्मी जी कहती हैं, रुक्मणी जी कहती हैं, वही लक्ष्मी है, कि प्रभु अगर आप एक बार और खाओगे तो अभी तो आपने इसको पूरा ऐश्वर्य दे दिया है, अब मुझे इसकी दासी बनना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। देखिए, फिर भगवान को देने से अपने आप आपको मिलता, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता आपको। हमने कहा ना, ये बड़े बड़े घरों में जो लोग पैदा हो रहे हैं, ये कुछ दान किया है, नहीं तो नहीं मिलेगा ऐसे, वो अपने आप मिल जाता है ऐश्वर्य। कैसे मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो जाता है, कैसे बिल गेट्स के घर में पैदा हो जाता है? क्योंकि उसने ऐसा दान किया है, पुण्य किया है, अपने आप मिलेगा उसको अगले जन्म में, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ रही, अपने आप सब हो रहा है। तो ये हो गया। फिर अब सुदामा के पास कुछ नहीं था, वो मांग के ला के दिया। अब कृष्ण ने ऑलरेडी सुदामा को ऐश्वर्य दे दिया, लेकिन बताया नहीं मैंने तुमको दिया है। क्यों नहीं बताया पता आपको? हमारे आचार्य कहते हैं, कृष्ण को शर्म आ रहा था। कृष्ण को शर्म आई। कृष्ण ने सोचा कि देखो सुदामा भाई, जो डीलिंग होनी चाहिए बराबर की होनी चाहिए। तो सुदामा जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बाहर से पड़ोसी से मांग के लाके मुझे दे रहा है। अगर मैं अपना सब कुछ भी दे दूंगा सुदामा को तो भी कम है ना, क्योंकि सुदामा ने तो अपना सब कुछ खत्म करके दूसरे से भी लाके दिया। अगर मैं सब कुछ अपना दे दूंगा तो भी कम पड़ेगा। अब मैं किससे मांग के लाके दूं? कोई है ही नहीं सृष्टि में जिससे कृष्ण मांग के लाके देंगे, सब तो कृष्ण का है। जो आपके जेब में, आपके तिजोरी में, आपके एटीएम कार्ड में, आपके बैंक में जो पैसे हैं वो सब कृष्ण के हैं, आपके नहीं है। कृष्ण ने आपको दिए हैं। ये सारी सृष्टि कृष्ण की है। तो कृष्ण को शर्म आई। कृष्ण ने सोचा, अरे देखो सुदामा मुझे पड़ोस से ला के दे रहा है, मैं तो नहीं करूँ। मैं तो अपने ऐश्वर्य का एक एक तिनका बराबर, छोटा सा एक कण बराबर दे रहा हूँ, तो मैं क्या बताऊं कि मैं दे रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैं अच्छे से दे नहीं पा रहा हूँ सुदामा। क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से सोचना चाहिए। वो भगवान ऐसे नहीं सोच रहे कि सुदामा को मैंने इतना दे दिया। भगवान अपने हिसाब से सोच रहे हैं। देखिए, कोई करोड़पति व्यक्ति है, वो अपने ड्राइवर के बेटे की शादी में जाता है, ठीक है। अब है ड्राइवर के बेटे की शादी, तो ड्राइवर तो गरीब है, छोटा सा शादी रखा होगा, लेकिन उसने अपने मालिक को बोला कि आप आइए। चलो ठीक है, बहुत साल से, 20-25 साल से हमारा ईमानदारी से सेवा करता है, जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब आ गया। अब जब ड्राइवर के पास आया तो ऐसा थोड़ी कि ड्राइवर की ड्रेस पहन के आएगा। वो मालिक तो अपने लेवल के हिसाब से तैयार होके आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि गरीबों की शादी में जा रहे हैं तो गरीब जैसे बन के जाएंगे, वैसा तो नहीं होगा। वो अपने लेवल को तो छोड़ेगा नहीं ना। दूसरा, मान लीजिए वो कुछ गिफ्ट देगा, वो ये थोड़ी देगा, ड्राइवर है, इनको बाकी लोगों ने क्या गिफ्ट दिया होगा, 100-200 रुपए का गिफ्ट दिया होगा, चलो हम 300 का देते हैं। नहीं, वो तो अपने हिसाब, वो करोड़पति है, वो अपने हिसाब से देगा। वो थोड़ी ना ड्राइवर के हिसाब से देगा, वो अपने हिसाब से देगा। तो भगवान अपने हिसाब से दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से गिन रहे हैं, सुदामा के हिसाब से नहीं गिन रहे हैं। सोचिए, भगवान ऐसा सोच रहे हैं, तो हमको दान देते वक्त क्या सोचना चाहिए, क्या हमारा भाव होना चाहिए? कर्तव्य समझ। तो हम जब भगवान को दान दे रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि अरे हाँ, ये तो सब प्रभु का है, मेरा तो धन्य है। मैं धन्य हो गया कि मेरे से प्रभु सेवा ले रहे हैं। ये भाव रखना चाहिए, तब भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को वो लगता है, हाँ भाई ये देने वाला है। सब भगवान का है वैसे भी। जब चाहे आपसे छीन लेंगे, मृत्यु सर्वहरस्य श्याम, आपका मृत्यु करके सब छीन लेंगे। पैसा ही चाहिए ना। आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग।
पांचों के हृदय में, शरीर में हृदय है, हृदय में आत्मा रहती है, यानी आप सब वहां शरीर के हृदय में रहते हैं। आपके बाजू में परमात्मा बैठे हुए हैं और पांचों परमात्मा एक ही है, सारी पृथ्वी परमात्मा एक है, अलग अलग बैठे हुए हैं। अगर परमात्मा आपके शरीर से निकल जाते हैं, मान लीजिए परमात्मा को पैसे चाहिए, आपके शरीर से निकल गए, फिर आपके परिवार वालों के शरीर से भी निकल गए, फिर आपके रिश्तेदारों के शरीर से भी निकल गए, ऐसा सबके शरीर से निकल गए, तो जैसे ही परमात्मा निकलते हैं शरीर से, आत्मा पीछे 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 भाग जाता है और ये शरीर गिर जाता है, बेजान मृत शरीर गिर जाता है। अब पूरा प्रॉपर्टी भगवान का, तो भगवान के पास कमी है क्या? लेना भी चाहे तो कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हम जब दे रहे हैं तो हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे से सेवा ले रहे हैं, तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना हमको रिटर्न में क्या चाहिए? हम भगवान को थोड़े ना दे रहे हैं, बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं भगवान के साथ। दान मतलब बिजनेस नहीं होता ना, एक्चुअली वो कहा गया है दान, लेकिन हम दान नहीं दे रहे, स्पेशली जब हम भगवान को दे रहे, भगवान को क्या दान देंगे बताइए? समुचित काल में, सही समय पे देना चाहिए, सही स्थान पे देना चाहिए, और योग्य व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। योग्य व्यक्ति कौन है? जो आपके दान को लेके, दान क्यों देते हैं लोग? हमने कल कहा था गृहस्थों के लिए, क्यों? एक तो जो पैसा हम कमाते हैं कहीं ना कहीं उसमें पाप रहता है, दूसरा बाकी भी पाप कर्म करते हैं तो हमारे जो कर्मों का फल हमारे पास है। जब हम सेवा करते हैं भगवान का या साधु का, उनके प्रतिनिधि का, तो वो हमारे कर्मों को लेके जला देते हैं, मतलब हमको शुद्ध करते हैं, हमको शुद्ध करते हैं हमारी सेवा से, और हम उनको जो दान देते हैं उससे हमारा धन भी शुद्ध होता है। तो जो बचा हुआ धन है वो जब आप खर्चेंगे, अपने उपयोग में लाएंगे, तो उसमें कर्म फल नहीं लगेगा, क्योंकि वो शुद्ध हो चुका धन है। आज देखिए जिनके घरों में धन नहीं है वहां पे प्रॉब्लम है, जिनके घरों में धन है उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि संस्कार नहीं रहे, कोई भी दान नहीं, यज्ञ नहीं, तपस्या नहीं, तो क्या हो रहा है? धन को लेके कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर घर में वही, बोलते हैं ना, घर घर की वही कहानी है, सब जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या करो? तो इसीलिए योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में आपके धन को लगाए। अगर आप नहीं दोगे, जैसे एक पोस्ट बॉक्स होता है, आपको चिट्ठी भेजनी है, तो आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस का एक लाल डब्बा लगा रहता है, आजकल तो नहीं रहता, अब तो पता नहीं बंद ही हो गया है, पोस्टल सिस्टम चल रहा है अभी भी, लेकिन वो डब्बे तो अभी सब ईमेल आ गया, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर हो जाता है, कोई मनी ऑर्डर की जरूरत नहीं, सब कुछ हो रहा है। तो ये है कि अगर आप उस लाल डब्बे में चिट्ठी डालते हैं तो वो सही जगह पे पहुंच जाता है, क्योंकि डाकिया आता है, पोस्टमैन आता है, उसको टाइम पे खोलता है, उसमें लिखा भी रहता था, हमने बचपन में देखा था, टाइम लिखा रहता है, इतने बजे खुलेगा, तो वो खोलता था, लेके जाता था, उसको कहाँ पे पहुंचाना है पहुंचा देगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसे ही डब्बा रखा हुआ, ऐसे होता था, लोग डब्बा रख देते थे वैसा दिखने वाला, क्योंकि कुछ लोग पैसा डाल देते थे, कुछ लोग सामान डाल देते थे, कुछ लोग चिट्ठियां, तो उसमें तो पैसा मिल जाता था। चोरी करने के बहुत तरीके हैं, डकैतों की कमी नहीं है संसार में, तो उल्टा लेके आ जाओ। हाँ, इसको बोलते हैं ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के दान देना चाहिए। फिर प्रत्युपकार, रजोगुण मतलब मुझे कुछ चाहिए, प्रत्युपकार, मैं तुमको दान दे रहा हूँ, कर्ण ने दान दिया इंद्र को, क्या दान दिया? कवच कुंडल, बोले मेरे को शक्ति अस्त्र चाहिए, ये रजोगुणी है।
ये बिजनेस है, बिजनेस। कर्म फल की इच्छा से मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा? हाँ? और अनिच्छा पूर्व, अभी क्या होता है समाज में, अरे 4 लोग दे रहे हैं, चलो भाई हमको भी देना पड़ेगा। गणेश का चंदा लेने वाले आ जाते हैं, चंदा दो, आपके पीछे पड़ जाएगा। हाँ, दादागिरी करते हैं, गणेश का, दुर्गा का, ये चंदा वो चंदा। फिर आप देखते हो कि 4 लोग दे रहे हैं सोसाइटी में, हमको भी देना पड़ेगा, नाम खराब होगा। इच्छा नहीं है देने की, लेकिन ठीक है, दे देते हैं। तो इसीलिए हम देते हैं। फिर तमोगुण मतलब अपवित्र स्थान पर कहीं पे भी दान दे दिया, रोड में चलते चलते भिखारी को दान दे दिया। पवित्र स्थान भी पवित्र नहीं है, अनुचित समय पर। इसलिए धाम में जाके देते हैं लोग, हाँ मंदिरों में देते हैं, धाम में, ये पवित्र स्थान है। अनुचित समय पर अयोग्य व्यक्ति को, ये तो हमने योग्य व्यक्ति बता दिया, तो अयोग्य व्यक्ति समुचित ध्यान के बिना ऐसे ही दे दिया, किसी को भी ध्यान भी नहीं और आदर भी नहीं कर रहे, जिसको दे रहे हैं तो ऐसा फेंक के देते हैं, चल ले पकड़। इसको ऐसा दिखाते हैं जैसे हम भगवान से भी बड़े हो गए, ऐसा अहंकार है लोगों का। अभी दान दे रहे हो, मांगने वाले भी तो ऐसे ही है ना सब, और योग्य व्यक्ति तो है नहीं। मांगने का काम है साधु का, मांगने का काम है भगवान के प्रतिनिधि, इसलिए वो ज्यादा देर रुकता नहीं है, वो किसी का हाथ पैर नहीं जोड़ता है। हाथ देना है तो आपका फायदा है, नहीं देना है तो हम अपने लिए तो नहीं मांग रहा है वो व्यक्ति। ठीक है। फिर तपस्या, तपस्या सतोगुण में दिव्य श्रद्धा से संपन्न, श्रद्धा होनी चाहिए। तपस्या मतलब क्या होता है? तपस्या मतलब स्वेच्छा से आप अपने जीवन में कष्ट ला रहे हो, स्वेच्छा से थोड़ा थोड़ा कष्ट बढ़ाते जाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ हो गया, आराम का जीवन है, तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान के भक्त साधु लोग तपस्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आराम का जीवन हो गया ना, फिर आप भक्ति नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा कष्ट होना चाहिए। तो स्वेच्छा से अपने आरामदायक जीवन में से कुछ चीजें कम कर देना। इसलिए साधु लोग जमीन पे सोते, ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि ये सब आराम देता है, तो इसको थोड़ा त्याग दिया। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो है तपस्या तब माना जाएगा। तो कैसा होना चाहिए? सतोगुण तपस्या दिव्य श्रद्धा से संपन्न। हम कर रहे हैं तो श्रद्धा तो होना चाहिए, तपस्या कर रहा हूं भगवान के लिए, हाँ? भौतिक लाभ की इच्छा से रहित, ये आपको पता है। परमेश्वर की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं। अपने हिसाब से तपस्या करने वाले लोग आएगा, आगे आएगा, हाँ? परमेश्वर को मानते ही नहीं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। ठीक। फिर रजोगुण में गर्ववश किया गया, गर्व से करता है। अब देखिए इन सब में ना इच्छा और गर्व, रजोगुणी सभी चीजों में, और यहाँ पे भगवान के लिए किया गया और कर्तव्य समझ के, यही सब आता है इधर। और इधर तो मूर्खता पूर्वक और तमोगुण, सम्मान सत्कार व पूजा के लाभ हेतु तपस्या भी कर रहा है तो मेरा सम्मान होना चाहिए, हाँ? पूरे देश में विदेश में घोषणा कर दो कि हम कल से भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को बुला लो, भूख हड़ताल पे जा रहा है। पता नहीं कितना कौन भूख हड़ताल करता है, कौन पीछे जाके खाता है कि क्या करता है, भूख हड़ताल, लेकिन पूरा पब्लिसिटी करता है। एनीवेज वो तो तमोगुणी है, न तो स्थायी है तो न तो शाश्वत, उसका फल भी स्थायी नहीं, उसका फल शाश्वत नहीं। फिर तमोगुणी मूर्खता पूर्वक किया गया, कोई सेंस नहीं, तो शास्त्र पढ़ता नहीं, साधु से पूछता नहीं, अपने हिसाब से कर दिया तपस्या। बहुत लोग होते हैं। ये संतोषी माता का व्रत, आपको पता है संतोषी माता का वर्णन ही नहीं है, कोई नहीं है ऐसा संतोषी माता शास्त्रों में, कोई नहीं। वो एक मूवी बन गई थी संतोषी माता, उस पे हिट हो गया और संतोषी माता का व्रत चालू हो गया। कोई है ही नहीं संतोषी माता। बहुत सारे मनुष्य को भगवान बना के उनके नाम पे व्रत चल रहा है।
मैं नाम नहीं लूंगा। सोचिए, तो कुछ भी चल रहा है, किसी के नाम पे भी हम व्रत रख रहे हैं। व्रत भी तपस्या है, आप खाने को मना कर रहे हो, लेकिन करना है तो सिर्फ भगवान के लिए करना चाहिए। इवन देवी देवताओं के लिए भी करने की आवश्यकता नहीं, नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। इसलिए एकादशी का व्रत करो, जन्माष्टमी, रामनवमी, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, सीता नवमी आ रहा है, ऐसे शुभ तिथियों का जो भगवान से संबंधित है उसमें व्रत करो, और एकादशी का व्रत करो, बस, और कुछ नहीं। अभी संडे को एकादशी आ रही है, अगले संडे, और सोमवार है ना, 6 दिन बाद एकादशी। तो उन चीजों का व्रत करना चाहिए, वो शास्त्र अनुसार। आत्म उत्पीड़न के लिए, हाँ? आत्म उत्पीड़न क्या होता है? अब देखें, बहुत लोग अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, मांस अपने शरीर को काटते हैं, मारते हैं, हाँ? ये तकलीफ के लिए। क्यों? कहाँ भगवान ने लिखा ऐसी तपस्या करनी चाहिए? ऐसी तपस्या नहीं बोला गया। दूसरों को विनाश करने के लिए कुछ लोग यज्ञ करते ही हैं, तपस्या करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ये सब यह था, तमोगुणी तपस्या थी हिरण्यकशिपु। हालांकि उसके जैसी तपस्या ब्रह्मा जी कहते हैं ना तो किसी ने किया है भूतकाल में, ना कोई भविष्य में कर पाएगा, ना भूतो न भविष्य। अभी नरसिंह कथा आ रहा है ना, उसमें बताएंगे। ऐसा तपस्या किया, शरीर को इतना तकलीफ दिया, और क्या कारण था? कि मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि विष्णु को मार डालूंगा। वो भगवान विष्णु को ही मारना चाहता है, कैसा है देखो, मूर्ख। ये तमोगुणी है, रावण है, कंस है, सब तमोगुणी तपस्वी है। अभी भी संसार में बहुत लोग है तपस्या करते दूसरे को मारने के लिए। शक्ति तो है, तपस्या में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति आप अर्जित कर रहे हो किसी को मारने के लिए, क्या फायदा? आप घर से निकलते हो 2-2.5 लाख रुपए लेके, एक बंदूक खरीदने जाते हो और गोलियां खरीद के लाते हो, क्यों? और घर में एक छिपकली घूम रही हमारी दीवार पे, उसको मारना है। अरे छिपकली को मारने के लिए तुमको 2-2.5 लाख रुपए बंदूक खरीदनी? वो क्या कर रहा है तुम्हारे को? कुछ नहीं, अपना घूम रहा है दीवार पे, उल्टा तुम्हारे घर में जितना कीड़ा है उसको खा जाता है, सफाई कर देता है। तो इतना तपस्या कर रहा है, लेकिन दूसरे के नुकसान के लिए, तो इसमें अपना भी भला नहीं होगा। यह है 17वें अध्याय में जो श्रद्धा के 3 विभाग है। इसका आखिरी का पाठ है जो वो आप पढ़िएगा, क्योंकि उसको मैं सिर्फ एक चीज उसमें पढ़ाएंगे। चलिए आपको एक बार ये दिखा देते हैं, लास्ट पार्ट। यहाँ पे लिखा है, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करते। देख रहे हैं, ओम तत्सत पर ब्रह्म, ये विष्णु के साथ जुड़ा है नाम ओम। सूचित कर किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए की जाती है। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। जब भी कुछ कार्य प्रारंभ करते हैं तो ओम से होता है, शुरू ओम से होता है। इवन गणेश पूजा भी ओम गणेशाय नमः, ओम से बिना चालू नहीं होता। सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र है, ओम बीज मंत्र है ना, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में ओम नहीं आता है। आपने देखा, हरे कृष्ण मंत्र के आगे ओम नहीं आता। ऐसा नहीं बोलते ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओम नहीं बोलते। एक कारण ओम का यह भी है कि जो आगे के मंत्र है उसको शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र तो सिद्ध मंत्र है, शुद्ध मंत्र है, भगवान है वो। हरे कृष्ण मंत्र और भगवान में कोई भेद नहीं है। और भगवान की जो दिव्य ज्योति है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वही ओम है, उसी को ओम कहते हैं। तो यज्ञ, दान और तपस्या कैसे करना चाहिए? ओम शब्द से प्रारंभ करके। लेकिन ये हमारे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। आप किसी बोलो हरे कृष्णा हो गया, तो जरूरी नहीं है आपको ये बोलने का भी।
क्योंकि आप हरे कृष्ण ऑलरेडी बोल रहे हैं। फिर कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तपस्या तथा दान को तत् शब्द कहकर, ओम तत्सत होता है ना, तो ओम शुरू में ओम होना चाहिए, फिर आप दान दीजिए, फिर लास्ट में तत्, है ना, ये टेक्निकल चीज है। और फिर कहते हैं परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित। सत्य क्या है? हाँ, वो परम सत्य, ओम तत् और सत्य। तो ओम यज्ञ से पहले, यज्ञ के बाद तत्, और सत्य मतलब सत्य मतलब भगवान। ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तपस्या दान सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न किए जाने के लिए सत्य। भगवान इसको चौथे अध्याय में भी कहते हैं। जो यज्ञ करने वाला होता है, जो तपस्या करने वाला, वो शुद्ध हो जाता है इतना कि वो स्वयं क्वालिटी में भगवान के समान हो जाता है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी, क्वालिटी में तो हम सब भगवान के बराबर है, अभी हम ढक गए, तो भगवान की भक्ति करेंगे तो क्वालिटी में हम भी भगवान के समान हो जाएंगे, क्वांटिटी में नहीं होंगे। समुद्र की एक बूंद और समुद्र, दोनों में नमक है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन उतना है, लेकिन समुद्र विभू है और बूंद जो है अणु है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। इस अध्याय का नाम क्या है? श्रद्धा के विभाग। तो ये जो है 17वें अध्याय में यहाँ पे भगवान, तो हमने देखा तपस्या, हमने देखा दान, हमने देखा यज्ञ और भोजन और श्रद्धा। 18वें अध्याय में भी इसी प्रकार का आएगा, उसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने जैसे दान के लिए बताया था कि हमें जो तमोगुण में आता है, असमय देना और किसी मतलब इंसान को दे देना, ऐसा। तो जैसे राह चलते हैं हम लोगों से लोग मांगते हैं, मतलब इस टाइप से, तो वो दान जो है वो तमोगुण में जाता है। तो अगर जैसे कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें देख के लगता है कि इन्हें पैसे नहीं, हम कुछ खाने को ऐसा मतलब कुछ कर दें, तो क्या वो दान भी उसी तमोगुण में जाता है? वो भी नहीं देना चाहिए? यस, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने तो हमने पूरा टेबल रख दिया, आपको क्या लगता है? प्रभु जी, लगता तो ऐसा है कि नहीं देना चाहिए, पर फिर भी इमोशनली कभी ऐसा कभी। दीजिए, इमोशनली हो जाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए तो संसार में भावुकता में बहुत लोग गड़बड़ हो रहा है ना, ये भावुकता ही तो गड़बड़ कराती है ना हमसे। हाँ? जी। भावुकता में आप पढ़ाई नहीं कर सकते, भावुकता में आप जॉब नहीं कर सकते, भावुकता में आप करियर नहीं बना सकते, भावुकता में घर नहीं चलता है, सिद्धांत पे चलता है। तो आप क्या कीजिए ना, जी प्रभु जी। कुछ प्रसाद रखिए हमेशा, जी प्रभु जी। है ना, हमेशा कुछ प्रसाद रखिए अपने साथ। जी। नेक्स्ट। प्रकाश प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रकाश मोटवानी, I agree with 24 hours chanting and remembering Krishna, but that will be balanced life? 24 आवर्स चैंटिंग मतलब ये नहीं कि आप अपना बाकी सेवा छोड़ दें। आप सवेरे उठ के 16 माला जप कीजिए, अपना ऑफिस जाइए, अपना बिजनेस पे जाइए, आप अपना सेवा करते रहिए, लेकिन क्योंकि आपका चैंटिंग हो रहा है, भक्ति हो रही, तो क्या होगा, बैकग्राउंड में बजता रहेगा आपके। दूसरा, देखिए एक छोटा सा स्पीकर ले लीजिए, सिंपल सा स्पीकर, 1000 रुपये में, 1500, 1000 रुपये में अच्छा स्पीकर मिला, उसमें मेमोरी कार्ड डाल दीजिए। या तो अगर हमारे बहुत सारे भक्त हैं ऐसे, क्या क्या उन्होंने होम थिएटर टाइप का, मतलब बहुत सारे स्पीकर, उसको पूरे घर में लगा दिया, हॉल में लगा दिया, किचन में लगा दिया, रूम है अलग अलग, उस सब में एक एक स्पीकर लगा दिया। सवेरे सब लोग चैंटिंग करते हैं पूरा परिवार, उसके बाद वो पेन ड्राइव डाल देते हैं और कुछ कथा सुनते हैं, कुछ कीर्तन सुनते हैं, वो चलते रहता है। तो आप अपने बिजनेस में हैं, आप अपना, आपके एम्प्लॉय भी हैं, फैक्ट्री में डाल दीजिए, कीर्तन चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? आपके ऑफिस में कीर्तन चलने दीजिए, कथा चलने दीजिए,
आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे तो आवाज थोड़ा कम कर सकते हैं, नहीं तो चलने दो। आप शुद्ध हो रहे हैं ना कीर्तन सुनने से, कथा सुनने से, तो ये भी 24 घंटे में आता है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप 24 घंटा माला लेके बैठिए, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको सेवा भी करनी है, अपना बिजनेस, अपना जॉब भी देखना है, स्टूडेंट्स को अपना पढ़ाई भी करना है। लेकिन जब मौका मिले तब हमको सुनना चाहिए। क्या है, कान थकते नहीं। कान एक ऐसा चीज है जो कभी थकता नहीं है। शरीर थक जाएगा, कान नहीं थकता है। तो फिर हमको ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, एक स्पीकर खरीद लिया, उसमें मेमोरी कार्ड डाल दिया, उसमें लेक्चर्स डाल दिया, कीर्तन डाल दिया, चल रहा है, जब भी चाहे चालू कर दिया। हम यूज करते हैं, हमारे मशीन, हमारे रूम में एक मशीन है, ऐसा छोटा सा है, जैसे रूम में जाते चालू कर देते हैं, फिर कुछ भी करें तो कीर्तन चलते रहता है, लेक्चर चलते रहता है, श्रवण होते रहना चाहिए, इसको बोलते हैं 24 घंटे। ये भी एक है। और भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के प्रचार में लग रहे हैं। देखिए आप सब लोग क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रचार में लगते हैं, वो भी 24 घंटे सेवा में। कैसे भगवान कृष्ण जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, उनका गुणगान कैसे हो, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को भक्ति दी जाए, ये भी सोचना और इसको करना, ये भी 24 घंटा जब भजन में आता है। सेवा भी जप में आती है। ठीक है, नेक्स्ट। नीलम माता जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ विट्ठल अवतार? विठल तो भगवान कृष्ण है द्वारका से। एक बार वो तो कृष्ण है तो फिर ब्रजवासियों की बात करते रहते थे, तो एक बार रुक्मणी जी रूठ गई थी। रुक्मणी जी रूठ गई तो द्वारका से पैदल चली गई छोड़ के, तो कृष्ण मनाने के लिए पीछे 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 जा रहे। ऐसा द्वारका से निकलते निकलते बंबई होते हुए, हाँ, और फिर पंढरपुर पहुंचे। तो विठल भगवान जो द्वारकाधीश थे, उन्होंने देखा कि एक भक्त है उनके, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे, पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे। तो भगवान ने सोचा जा रहा हूं तो चलो अपने भक्त से मिल लूं। तो पुंडलिक को बोले, पुंडलिक मैं आ गया हूँ दर्शन देने। तो पुंडलिक बोला मैं भी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। और पुंडलिक ने ऐसा एक ईटा, ईट को महाराष्ट्र में वीट बोलते हैं, हाँ वीट, ऐसा फेंका और वहां पे जाके भगवान के सामने आकर रहा। भगवान को बोले आप रुकिए यहाँ, मैं सेवा करके आता हूँ। तो भगवान वहां पे रुक गए, आज भी ऐसे खड़े हाथ कर ईट पे, वो है विठल। और रुक्मणी जी आगे निकल गई थी, भगवान पंढरपुर में रुक गए, रुक्मणी जी चली गई कहाँ पे, हाँ कोल्हापुर में महालक्ष्मी। तो इसलिए रुक्मणी जी का मंदिर वहां पे है और पंढरपुर में है। अब देखिए उनके पुंडलिक के माता पिता महान भक्त थे, इसीलिए चलता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में भगवान अगर आप बोलोगे नहीं नहीं अभी मैं टीवी देख रहा हूँ पूरा, मेरे को मूवी देखने दो, फिर आप आना, तब तक खड़े रहो बाहर, तो ये हमसे अपराध हो जाएगा। नेक्स्ट, भावेश दुबे का क्वेश्चन पढ़ लो, टेक्स्ट में आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना है कि गौरांग नित्यानंद बोलना से हरि नाम जाप करने से भी ज्यादा फायदा है। ये बात सच है क्या? कितना फायदा है? गौर निताय का नाम में अपराध नहीं लगता, इसीलिए हम गौर निताय का नाम लेते हैं। लेकिन वही गौरांग महाप्रभु ने हमको हरे कृष्ण मंत्र लेने बोला है, तो उनका इंस्ट्रक्शन तो पालन करना चाहिए। इसीलिए हर बार हरे कृष्ण मंत्र के पहले हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य ये 5 तत्व मंत्र बोलते हैं। इससे अपराध भी नहीं लगता है और इससे हमारा फायदा होता है। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने ही तो हमें कहा है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो, तो हमें करना चाहिए, है ना। बाकी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का हम भजन तो गाते हैं, नाम तो हम जप करते ही रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे हम भागवतम वगैरह पढ़ते हैं तो भागवतम कहते हैं ना भगवान का शब्द रूप है, तो भागवतम पढ़ते समय जो कुछ वर्ड्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं क्या पेंसिल से या मार्कर से, या जैसे भगवत गीता भी हम पढ़ते हैं तो क्या हम मार्कर से मार्क करना ठीक है? प्रभु जी, प्रकाश प्रभु आपने जो भी उत्तर दिया बैलेंस लाइफ के ऊपर, तो वो पूछ रहे हैं, दो वी डोंट डाउट बट आवर ग्रेट गुरु जी प्रभुपाद जी वाज स्लीपिंग लेस, दैट इज सेड बैलेंस लाइफ। या बिकॉज जब आप भक्ति में बढ़ते जाते हैं आगे, तो अपने आप आपका खाना पीना कम हो जाता है, वो उस लेवल की बात है ना। हम अभी बैलेंस लाइफ में, उनके लिए वही बैलेंस है, क्योंकि जब आप आत्मा के स्तर पे पहुंच जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, यू आर सेल्फ रियलाइज्ड, देन यू डोंट गेट स्लीप, यू डोंट नीड स्लीप।
अभी हमारे को जरूरत है, तो हमारा बैलेंस अलग होता है, उनका बैलेंस अलग होता है। हम देखते हैं जैसे आप बॉम्बे में रहते हैं, तो बॉम्बे में जब ठंड आती है दिसंबर, तो आप एक हल्का सा स्वेटर ले लेते हैं, लेकिन कश्मीर वाले अलग। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग परिस्थितियों पे, अलग अलग देश में, अलग अलग काल में अलग अलग नियम लगते हैं। तो प्रभुपाद जी महाभागवत वैष्णव में उनके नियम पूरे अलग हैं, हमारे नियम नहीं लगा सकते उनके ऊपर, या उनके नियम हम नहीं लगा सकते। प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे, अगर हम भी बोलेंगे हम 2 घंटा सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और प्रभुपाद के पास 6 घंटा सोने का टाइम ही नहीं है। तो वो उनके लिए बैलेंस है, या हमारे लिए बैलेंस है। हर किसी का अपने अपने लेवल पे होना चाहिए। क्लास 8th में भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, पहले तो हमारे पास 5th में बोर्ड होता है, तो पता नहीं अभी क्या होता है। क्लास 5th में बोर्ड, 8th में बोर्ड, 10th में बोर्ड और 12th में बोर्ड, चारों में बोर्ड हो रहा है, लेकिन चारों का लेवल अलग अलग है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा नहीं कि 12th वाले का पेपर 5th वाले को दे दिए, 5th वाले का पेपर 10th वाले को दे दिए। तो प्रभुपाद जी का उस समय का वो बैलेंस, हमारा भी अपना बैलेंस है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आप भगवान के लिए और करना चाहेंगे, और करना चाहेंगे, और करना चाहेंगे। आप सोचेंगे क्या खा के इधर टाइम वेस्ट करना, चलो सेवा करता हूँ, क्या सो के टाइम वेस्ट करना, चलो सेवा करता हूँ। तो सोना खाना आपके लिए वेस्टेज लगेगा आपको, वो बहुत आगे का भक्ति है। अभी तो हमको बैलेंस लाइफ रखना चाहिए, अपना बैलेंस, खाना पीना, सोना, भजन करना, उसमें हमको रहना चाहिए। हरे कृष्णा।